सो हे गाइज, आज हो गई है 1 सितंबर एंड आज हम देखने वाले हैं टेंसेज। उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो होगी वॉइसेस के ऊपर एंड उससे जो नेक्स्ट है वो नरेशन के ऊपर होगी। सो काफी लोगों को नरेशन में दिक्कत आ रही है, तो नरेशन के लिए आपको पहले जो है वो टेंसेज सीखने पड़ेंगे, उसके बाद में वॉइसेज, क्योंकि वॉइस के लिए टेंस की जरूरत पड़ती है एंड नरेशन के लिए भी जो है वो टेंस की जरूरत पड़ती है। सो पहले हम टेंस से शुरू करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड में लगा लेता हूँ। सो पेशेंट होकर बैठिए आराम से। ओके, सो अगर आपको टेंसेज आते हैं तो आप अपना टाइम वेस्ट मत करो, आराम से जाके और दूसरी तैयारी करो, ठीक है। सो टेंसेज जो है वो 3 पार्ट होते हैं, प्रेजेंट, उसके बाद पास्ट एंड उसके बाद जो है वो फ्यूचर, ठीक है। अब इनके 4 सब टाइप होते हैं। पहला होता है सिंपल या फिर उसको बोलते हैं इंडेफिनिट, ठीक है, इंडेफिनिट। उसके बाद जो सेकंड होता है उसको बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस, NUOUS। थर्ड जो होता है उसको बोलते हैं परफेक्ट एंड फोर्थ को बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ओके, अब हम क्या करने वाले हैं, हम एक एक सब टेंस के 4 पार्ट यानी कि सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस एंड इंट्रोगेटिव नेगेटिव, ये चारों के चारों देखने वाले हैं, ठीक है। एक एग्जांपल ले लेते हैं, कोई भी मान लेते हैं कि राम जो है वो लेटर लिखता है, ठीक है। सो राम और लेटर और जो है वो वर्ब हो गई है राइट। अब इसके ऊपर हम पूरा का पूरा सारे के सारे टेंस को जो है वो खेलेंगे, ठीक है। तो प्रेजेंट से शुरू करते हैं फिर। देखो अभी प्रेजेंट इंडेफिनिट निकाल लेते हैं, इंडेफिनाइट, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ES प्लस ऑब्जेक्ट, ओके। अब अगर सिंपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिख रही है और सीधा ऑब्जेक्ट दिख रहा है या ऑब्जेक्ट भी नहीं है तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि बिना ऑब्जेक्ट के भी सेंटेंस बनते हैं। सो सिंपल अगर सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिख रही है तो समझ जाना कि सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल है, और अगर एस या ES लगा हुआ है वर्ब के साथ में तो समझ जाना कि सब्जेक्ट जो वो सिंगुलर है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि सिंगुलर के साथ में वर्ब के साथ में एस या ES लगेगा, किस कंडीशन में, कंडीशन है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होना चाहिए, ठीक है। और अगर प्लूरल है तो एक मिनट, अगर प्लूरल है तो उसके साथ में ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और कुछ नहीं आएगा, ठीक है। सो एग्जाम्पल देख लेते हैं पहले तो। सो राम राइट्स अ लेटर, ठीक है, राम राइट्स अ लेटर। यहाँ एस या ES मतलब एस आया है, ठीक है। एस या ES में से क्या आएगा ये डिपेंड करेगा वर्ब पे। कुछ वर्ब ऐसी होती है जो अपने साथ एस लगाती हैं, कुछ होती हैं जो ES लगाती हैं। फॉर एग्जाम्पल गोज है जैसे GOES, उसके पीछे ES लगता है, और रीचेज है उसके पीछे भी ES लगता है, लेकिन जो दूसरी वर्ब्स हैं उनके पीछे सिर्फ S लगता है। तो काफी सिस्टम ऐसा है कि बहुत ज्यादा वेल डिफाइंड नहीं है। सो वर्ब आपको याद करनी पड़ेंगी। टेंसेस सीखने हैं तो आपको वर्ब की तीनों फॉर्म याद होनी ही चाहिए, ठीक है। और प्लूरल ले लेते हैं। सो दे, इसमें आएगा सिंपल राइट अ लेटर, ठीक है। ये हो गए सिंपल सेंटेंस। अभी अगर इसी में नेगेटिव की बात करें तो फॉर्मेशन होती है सब्जेक्ट प्लस डू या डज, ठीक है, DOES डज, नॉट और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सो इसमें डू तब आएगा जब प्लूरल हो, सीधी सी बात है, और एस या ES लग के बताया था सिंगुलर में, तो ये तब आएगा जब सिंगुलर हो सब्जेक्ट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल राम डज नॉट राइट अ लेटर, ठीक है, डज नॉट राइट अ लेटर। एक मिनट, लेटर है ये, ई नहीं है, मतलब आई नहीं है, ई था, ठीक है। सो ऐसा बनेगा। अभी इसका अगर इंट्रोगेटिव करेंगे ना तो जो डू डज था वो आगे आता है, ठीक है। सो डू या फिर डज आगे आएगा और प्लस में सब्जेक्ट होगा, प्लस में यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी और प्लस में यहाँ पे ऑब्जेक्ट होगा और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल डज राम राइट अ लेटर, और यहाँ पे हो जाएगा क्वेश्चन मार्क, ठीक है।
और प्लूरल की बात करें तो उसमें डू आ जाएगा, डू दे राइट अ लेटर, ठीक है, सिंपल सिंपल रहेगा, सिंपल सा, कोई बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। अगर इंट्रोगेटिव और नेगेटिव एक साथ आ जाए तो क्या होगा, पहले होगा डू या डज, ठीक है, डज या डू, उसके बाद में होगा सब्जेक्ट, उसके बाद में होगा नॉट, उसके बाद में होगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद में होगा ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। डज ही या फिर डज राम नॉट राइट अ लेटर, ठीक है, ये बन गया सेंटेंस। अगर प्लूरल की बात करें तो डू दे नॉट राइट अ लेटर, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। सो बेसिक इतना कोई बड़ा इश्यू नहीं था इसमें। साफ कर देते हैं सबको। एक मिनट, इसमें ज्यादा टाइम लग जाएगा, पूरे को ही साफ कर देते हैं। ठीक है। सो प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट हो गया। अब बात करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, अभी क्या है ना कि सिंपल प्रेजेंट इस्तेमाल कहाँ होता है ये आप पढ़ के आना, खुद देख लेना। वैसे मैं नॉर्मली बता देता हूँ, जिसमें जहाँ पे डेली, वीकली इस तरह की चीजें आई हुई हो ना, फ्रीक्वेंट चीजें, उसमें सिंपल प्रेजेंट इस्तेमाल होता है। जो साइंटिफिक फैक्ट हो उसमें इस्तेमाल होता है, जो नेचर की चीजें उसमें इस्तेमाल होता है, जो एकदम यूनिवर्सल ट्रूथ है उसमें इस्तेमाल होता है। जैसे 2 and 2 make 4, तो वो हमेशा, वो चाहे किसी ने 100 साल पहले बोला हो, 100 साल बाद कोई बोल ले, तो भी वो सेम ही रहने वाला है, वो प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट में ही इस्तेमाल होगा। सूरज, जैसे सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट, तो हमेशा वो राइजेस फ्रॉम द ईस्ट ही होगा, ठीक है। वो कभी ऐसा नहीं है कि महात्मा गांधी सेड दैट सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट, तो हम उसको जब खोलेंगे तो उसको रोज फ्रॉम द ईस्ट कर देंगे, नहीं होगा, वो सिंपल में ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि वो सार्वभौमिक सत्य है एंड वो हमेशा सिंपल प्रेजेंट में ही फॉलो करेगा। अभी कॉन्टिन्यूस को देखो, कॉन्टिन्यूस में जो स्ट्रक्चर होती है वो होती है सब्जेक्ट प्लस इज या फिर एम या फिर आर, प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस ING और प्लस में ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये सिंपल स्ट्रक्चर होती है इसकी। अगर सिंगुलर है तो इज लगेगा, अगर प्लूरल है तो आर लगेगा, अगर आई है तो एम लगेगा, ठीक है। ये लगेगा सिंगुलर के साथ में, ये लगेगा आई के साथ में, और ये लगेगा प्लूरल के साथ में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल स्ट्रक्चर देख लेते हैं। राम इज राइटिंग अ लेटर, ठीक है। दे आर राइटिंग अ लेटर, और इसमें कुछ नहीं है, कोई बड़ी वो नहीं है। आई एम राइटिंग अ लेटर, ठीक है, सिंपल होता है, इतना कुछ नहीं। नेगेटिव की बात करें तो क्या हो जाएगा, तो हेल्पिंग वर्ब जो है ना, हेल्पिंग वर्ब उसके बाद में नॉट लग जाएगा बस, ठीक है। और इसमें कुछ नहीं, इसमें डू डज वाला केस भी नहीं है, इसमें हेल्पिंग वर्ब दी हुई है ऑलरेडी, इज हमारे पास, उसके बाद में नॉट लग जाएगा एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING और प्लस में ऑब्जेक्ट सेम चलेगा। अगर इंटरोगेटिव की बात करें तो जो हेल्पिंग वर्ब हमारी इज MR, ठीक है, वो आगे आ जाएंगे, और उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब प्लस में सब्जेक्ट प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING और प्लस में ऑब्जेक्ट और उसके बाद में क्वेश्चन मार्क, ये पूरी स्ट्रक्चर बनेगी। फॉर एग्जाम्पल इज राम राइटिंग अ लेटर, अगर इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाना है तो जो सब्जेक्ट है उसके बाद में नोट लगा दो, इज राम नॉट राइटिंग अ लेटर। सो दिस इज क्वाइट बेसिक। सो कंटिन्यूस बिल्कुल इजी होता है, इसमें कोई बहुत ऐसा कुछ करना ही नहीं है, एकदम सिंपल होता है ये, ठीक है। सो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट। सो प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है। इसमें क्या होता है स्ट्रक्चर, इसमें होता है सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये उनके लिए इस्तेमाल होता है जब केस थोड़े अभी हाल ही के फ्यूचर में खत्म, हाल ही के पास्ट में खत्म हुए हों, ठीक है, बहुत ज्यादा पहले की बात ना हो, थोड़ी ही पहले की बात हो। फॉर एग्जाम्पल क्या वह खाना खा चुका है, तो ये एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, लेकिन ये प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है, ठीक है। मैं खाना खा चुका हूं, सो ये भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, सिंपल सेंटेंस है, ठीक है। सो देखो अभी सिंपल सी बात है यार, जो छोटा दिखे ना वो सिंगुलर होता है, ये मान के चलो। सो हैज जो है वो सिंगुलर है और हैव जो है वो प्लूरल है, और आई को जो है वो प्लूरल कंसिडर किया जाता है, तो आई के साथ में भी हैव लगेगा, ये ध्यान रखना बस, ठीक है। सो स्ट्रक्चर बनेगी राम हैज रिटन अ लेटर,
आपको टेंस सीखने से पहले वर्ब की तीनों फॉर्म याद होनी चाहिए, बशर्ते, तभी जाके आप जो ये आगे कार्रवाई कर पाओगे। अगर दे आ गया सो दे हैव रिटन अ लेटर, HAVE, बाकी सेम रहेगा रिटन लेटर, ठीक है। दे, इसको कर लेते हैं, पेन में थोड़ी दिक्कत है सो ओके। अगर नेगेटिव आ गया ना तो क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब दे ही रखी है, हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव है, सो इसके बाद में जो है वो नोट लग जाएगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं होना। अगर इंट्रोगेटिव पूछा है तो हैज हैव आगे आ जाएंगे, ठीक है, और प्लस में जो है वो सब्जेक्ट आ जाएगा, प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, ठीक है, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ जाएगा, और यहाँ पे जो है क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव है तो हैज सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में नोट आ जाएगा, नोट के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये भी सिंपल है, इसमें भी कोई बहुत ज्यादा बात नहीं है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। सो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। इसमें स्ट्रक्चर क्या होती है, इसमें एक्चुअली ये टेंस ऐसा है जो हमको टाइम के बारे में बताता है, ठीक है। ये बताता है कि वो चीज जो है वो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे हुई है या पीरियड ऑफ टाइम पे हुई है। सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट और उसके साथ में ING प्लस में सिंस या फोर और उसके बाद में आता है टाइम, ठीक है। सो टाइम का जो नेचर है ना वो डिसाइड करेगा कि सिंस आएगा कि फोर आएगा, ठीक है। एग्जांपल लेते हैं, मान लिया राम पिछले 3 घंटे से लिख रहा है लेटर, ठीक है, 3 घंटे से, लेकिन वो 3 घंटे है क्या, कुछ स्पेसिफाई थोड़ी ना है कि वो 3 घंटे एक्चुअली है क्या। सो इसमें आएगा राम हैज बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 3 आवर्स, ठीक है, 3 आवर्स ये लग जाएगा। अगर कोई फिक्स है, जैसे कि मंडे एक फिक्स चीज होती है, अगर 1990 ये एक फिक्स चीज है, अगर ये बोल दिया ना कि 30 ईयर्स अगो, तो 30 ईयर्स अगो भी 1993 बनेगा, ठीक है। और मैंने बोल दिया कि 1993 तो वो भी 1993 बनेगा। लेकिन अगर 30 ईयर्स अगो आ गया तो हम 4 लगाएंगे, अगर 1993 आ गया तो हम सिंस लगाएंगे, ठीक है। ये ध्यान करके चलना है अपने को कि अगर फिक्स टाइम दे दिया हमको कि 1990 है, 1991 है, 1950 है, 2023 है, तो हम सिंस इस्तेमाल करेंगे। अगर ऐसा दे दिया कि 3 डेज अगो, ठीक है, 5 वीक्स अगो, 2 ईयर्स अगो या 2 ईयर्स लेटर, ऐसा कुछ दे दिया तो हम जो है वो 4 का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और बाकी के जो रूल है वो सेम रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे हैव आ गया, यहाँ पे हैज आ गया, सिंगुलर है, अगर यहाँ पे दे आ गया तो यहाँ पे हैव आ जाएगा, ठीक है। इंट्रोगेटिव का भी क्या है, इसको हैज को इधर लेके जाओ या फिर हैव को इधर लेके जाओ। सो हैज या हैव प्लस में सब्जेक्ट प्लस में बीन प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING प्लस में सिंस प्लस में टाइम, सो सेम चलेगा, ठीक है, पहले जैसा। नोट आ गया तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगा दिया। राम हैज नॉट बीन राइटिंग अ लेटर, सिंपल होता है, ठीक है। सो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस भी यहाँ खत्म है, इतना कुछ नहीं है। अभी देखो, अभी बहुत इजी रह गया सब कुछ, क्योंकि अगर प्रेजेंट टेंस सीख लिया ना तो उसके बाद जो पास्ट है वो एकदम मतलब बहुत इजी है। पास्ट तो बिल्कुल इजी है, सिंपल पास्ट, पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट, ठीक है। इसमें क्या होगा, इसमें होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट, कुछ नहीं करना। सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है प्लूरल है कोई फर्क नहीं पड़ता, वर्ब की सेकंड फॉर्म ही आएगी। राम रोट अ लेटर, ठीक है, राम रोट अ लेटर, दे रोट अ लेटर, कोई फर्क नहीं पड़ता, सिंगुलर है प्लूरल है क्या है, कुछ नहीं, ठीक है। सो ये टेंस ऐसा है जो भेदभाव नहीं करता। उसके बाद में जब इसका जो नेगेटिव बनाएंगे वो क्या होगा, नेगेटिव में जैसे वहां पे डू डज आता था ना, डू डज नॉट, तो यहाँ पे आएगा ओनली डिड के बाद में नॉट। और ये बात ध्यान रखना कि अगर डू या डज आ गया या डिड आ गया तो उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होगी। ये मत सोच लेना कि ये जो है वो पास्ट टेंस है तो यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की जगह वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा देंगे हम लोग, नहीं। वर्ब की जो सेकंड फॉर्म है ना, मतलब जो पास्ट टेंस होना था वो यहाँ हेल्पिंग वर्ब में दिख गया हमको कि ये पास्ट टेंस बन गया है। डू डज को अगर पास्ट में लेके जाओगे तो वो डिड बनेगा,
मतलब डू को लेके जाओगे वो डिड बनेगा, ठीक है। सो जो डिड है वो पास्ट टेंस को अपने अंदर ले गया, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को फर्स्ट फॉर्म रखेंगे, सेकंड नहीं करेंगे हम लोग यहाँ पे। सो राम डिड नॉट राइट अ लेटर, और ना कि रोट अ लेटर, ठीक है। सो डबल नहीं हो सकता है, ये ध्यान करके चलना, ये काफी गलतियां लोग कर देते हैं। जैसे बहुत लोग बोलते हैं आई डिड नॉट न्यू, आई डिड नॉट न्यू, वाह भाई बहुत बढ़िया। सो न्यू नहीं होता है यार, वो डिड नॉट के बाद न्यू नहीं, या तो बोलो कि आई न्यू नथिंग, या फिर बोलो कि आई न्यू, या फिर बोलो आई डिड नॉट नो, या फिर बोलो आई न्यू नथिंग। सो इस तरह से कुछ करो ना यार, ऐसा थोड़ी ना कि डबल डबल करोगे। और अगर प्लूरल आ जाए तो भी सेम ही बात है, डिड आएगा, नॉट आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, सेम रहेगा, ठीक है। अगर इंटरोगेटिव बनाना है तो ये जो डिड है ये आगे चला जाएगा, बाकी सेम रहेगा, जैसे कि डिड प्लस में सब्जेक्ट प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, और प्लस में ऑब्जेक्ट और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। इंटरोगेटिव नेगेटिव अगर आपको बनाना है तो डिड प्लस में सब्जेक्ट प्लस में नॉट, ठीक है, और प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट एंड देन क्वेश्चन मार्क। सो ये बनेगा इंटरोगेटिव नेगेटिव, ठीक है। तो स्ट्रक्चर को लिखते जाना आप, और कुछ नहीं है, बहुत इजी होते हैं टेंसेस, लोग ऐसे इसमें गुम हो जाते हैं। सो इसके बाद जो नेक्स्ट है वो देख लेते हैं पास्ट का कॉन्टिन्यूअस। पास्ट का कॉन्टिन्यूअस, बस यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना कि यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और प्लस में ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है। सो यहाँ पे क्या होता है, वहां पे जैसे तीन थे हमारे पास इज एम आर, लेकिन यहाँ पे जो है वो दो ही होते हैं, वाज और वर। सो सिंगुलर के साथ में आता है वाज, ठीक है, और प्लूरल के साथ में आता है वर, ठीक है। लेकिन एक ध्यान रखना, कई बार ऐसा है कि कई बार जो आई है वो सिंगुलर है, कई बार प्लूरल है। अब क्या दिक्कत है कि वहां पे तो आई जो है वो प्लूरल होता है, ठीक है, कई केस में, जैसे आई के साथ हैव लगा रहे हैं, हैव इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि आई को प्लूरल मान के चल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आई सिंगुलर की तरह ट्रीट होता है। सो आई वॉज होता है, ठीक है, आई वर नहीं होता। वर भी होता है, लेकिन वर जो है वो सुपरफिशियल कंडीशन, जैसे इमेजिनेशन कंडीशन आ गई, इफ आई वर अ बर्ड, ठीक है, इस तरह से। लेकिन सिंपली यहाँ पे आई को जो है वो आई के साथ में वाज इस्तेमाल करते हैं, सिंगुलर की तरह ट्रीट करते हैं, ठीक है। सेंटेंस कैसे बनेगा, राम वॉज राइटिंग अ लेटर, ठीक है, आई के साथ आ गया आई वॉज राइटिंग अ लेटर, दे के साथ आ गया दे वर राइटिंग अ लेटर, ठीक है, दे वर राइटिंग अ लेटर, देवर राइटिंग अ लेटर देवर पत्र लिख रहा था, चलो जो भी है। सो अगर इसका नेगेटिव बनाना है तो क्या, हेल्पिंग वर्ब वाज वर दी हुई है, वाज वर के बाद में नोट लगाओ, राम वाज नॉट राइटिंग अ लेटर। अगर इसका इंटरोगेटिव बनाना है तो वाज को आगे ले जाओ, वाज राम राइटिंग अ लेटर। अगर इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाना है तो राम के बाद में नोट लगा दो, वाज राम नॉट राइटिंग अ लेटर। बस सिंपल सा गेम है, इतना कोई इसमें समस्या है नहीं, ठीक है। ध्यान से सुनते रहो और करते रहो। उसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं। अभी पास्ट जो है पास्ट परफेक्ट की बात कर लेते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें होता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट, बस कुछ नहीं करना, बहुत ही ऐसा है, डिस्क्रिमिनेट करता ही नहीं है ये सेंटेंस, मतलब ये टेंस सिंगुलर हो प्लूरल हो, ठीक है, कुछ भी हो उसके साथ में हैड लगा दो, बस काम खत्म है। राम हैड रिटन अ लेटर, ठीक है, कुछ नहीं करना, बस राम हैड रिटन अ लेटर। अगर दे आ गया दे हैड रिटन अ लेटर, ठीक है, दे हैड रिटन लेटर, सेम चलेगा, कुछ दिक्कत नहीं है। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे हैड हो गई है, अभी हेल्पिंग वर्ब हमको पता लग गई, आगे ही करवाई, हमको पता है क्या करना है। नोट लगाना है तो हेड के बाद नोट लगाओ, इंट्रोगेट नेगेटिव हो गया। अगर इंट्रोगेटिव बनाना है तो हेड को आगे लेके जाओ, बाकी को सीधा लिख दो, हैड राम रिटन लेटर, बस। अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना है, हैड राम नॉट रिटन लेटर, बस ये भी खत्म है। सो इसमें भी कोई इतना बहुत ये नहीं है कि मुश्किल सेंटेंस है या कुछ और, ठीक है, सिंपल सा टेंस है, बेसिक एकदम। उसके बाद देख लेते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसकी स्ट्रक्चर बता देता हूँ। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। स्ट्रक्चर होती है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वही फिर बीन, वही पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ठीक है, फिर वही ऑब्जेक्ट, फिर वही फिर क्या नाम सिंस फॉर
सिंस फॉर और फिर वहीं पे टाइम। सो क्या बदलेगा, सिर्फ हैज हैव की जगह हैड लग जाएगा, ठीक है, और कुछ केस चेंज नहीं होगा, बस एकदम वैसे ही चलेगा, वैसे ही टाइम का हिसाब किताब बनेगा, सिंस फॉर का यूज जो है टाइम के हिसाब से वैसे ही बनेगा। सो एकदम सिंपल है। अगर नेगेटिव बनाना है, हैड नॉट लगा दो, हैड नॉट बीन, राम हैड नॉट बीन राइटिंग अ लेटर। इंट्रोगेटिव बनाना है, हैड को आगे लेके जाओ, सेंटेंस को सीधा कर दो, हैड राम बीन राइटिंग अ लेटर। अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना है तो हैड राम नॉट बीन राइटिंग अ लेटर, ठीक है, ऐसा कर दो, बेसिक है। अभी देखो, अभी फ्यूचर का भी है, फ्यूचर का भी सेम रहेगा। फ्यूचर का क्या है, सिंपल, फ्यूचर का सिंपल, यानी ये जो पहला आता है वो। फ्यूचर में क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, नहीं आईएनजी नहीं, प्लस में ऑब्जेक्ट, ठीक है, पता नहीं आईएनजी क्यों भूल गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, प्लस आईएनजी, और आईएनजी को ऑब्जेक्ट, आईएनजी पता नहीं दिमाग में क्यों घूम रहा है। सो इसमें क्या करना होता है, इसमें विल और शैल का इस्तेमाल जो है वो सिंगुलर प्लूरल के बेस पे नहीं होगा, इसमें होगा जो आई एंड वी है ना, जो मुझसे रिलेटेड चीजें हैं, मतलब अपने से रिलेटेड है, जैसे आई यानी मैं, वी यानी हम, ठीक है, उसके साथ में शैल लगेगा, बाकी के साथ में विल लगेगा। लेकिन आपने बहुत जगह देखा होगा कि हम लोग जो है वो आई के साथ में विल इस्तेमाल करते हैं, आई विल किल यू, ठीक है, आई विल कम बैक, आई प्रॉमिस, ऐसा कुछ हम लोग बोलते हैं, ठीक है। सो ऐसा क्यों होता है, सो कंडीशन देखो, अभी कंडीशन होती है फर्स्ट थ्रेट, अगर धमकी दे रहे हैं ना तो विल लगाएंगे, और अगर बाकी के जितने भी हैं आई और वी को छोड़ के वो शैल लगाएंगे धमकी देते टाइम। जैसे यू धमकी दे रहे हैं, जैसे यू शैल स्टेप आउट ऑफ द रूम, ठीक है, तुम्हें कमरे से बाहर जाना ही है, मतलब जाना है, जाओगे तुम, कमरे से बाहर जाओगे, एक तरह से धमकी है, पता नहीं क्या कर देगा बंदा। सो फॉलोइंग सेंटेंस में पता लगेगा भाई धमकी क्या है, लेकिन ऐसे लगाएंगे, ठीक है। सो थ्रेट के केस में क्या होगा, आई और वी के साथ में विल आएगा और उल्टा हो जाएगा केस, आई वी के साथ में विल आएगा, बाकी के साथ में शैल आएगा, ठीक है। दूसरा है डिटर्मिनेशन, आई विल क्रैक सीजीएल 2023, ठीक है, इसमें डिटर्मिनेशन दिखा रहा है बंदे का। सो आई और वी के साथ में विल आएगा, बाकी के साथ में शैल आएगा। तीसरा है प्रॉमिस, ठीक है, आई विल कम बैक, ठीक है, ये किससे प्रॉमिस कर रहे हो तो इसमें भी सेम केस आएगा। चौथा क्या है, चेतावनी, वार्निंग, ठीक है, चौथा है वार्निंग। सो वार्निंग और थ्रेट में हल्का सा डिफरेंस होता है और कुछ नहीं, ठीक है। सो आई विल डाई, ठीक है, इफ यू लीव मी आई विल डाई, एक तरह से वार्निंग है कि भाई मेरे को छोड़ना मत, वरना मैं मर जाऊंगा, अगर छोड़ दिया ना नीचे गिरूंगा मर जाऊंगा, ऐसा कुछ कोई भी केस हो सकता है, मतलब कुछ भी। सो ये थोड़े सुपरफिशियल टाइप के केस होते हैं, हाई लेवल ऑफ इमोशन, तो वहां पे इस्तेमाल होता है और ये उल्टा हो जाता है। तो ज्यादातर केसेस में हम यही इमोशन ही इस्तेमाल करते हैं, इसलिए हम जो है वो विल का इस्तेमाल आई के साथ में ज्यादा करते हैं, देखा होगा आपने, जैसे आई विल कम सून, तो एक तरह से एक प्रॉमिस है ये, ठीक है, ठीक है। या फिर हम बोलेंगे आई विल कम फर्स्ट, इसका मतलब ये एक डिटर्मिनेशन है कि भाई मैं सबसे आगे निकल के सबसे पहले आऊंगा। सो लेकिन आमतौर पे क्या होता है सेंटेंस में नॉर्मली कि आई के साथ हम जो है वो शैल लगाते हैं, आई एंड वी के साथ में, बाकी सेंटेंस सेम रहेगा, बाकी सारी फॉर्मेशन सेम रहेगी, और नॉट का इस्तेमाल भी वैसा ही होगा, इंट्रोगेटिव बनाना है तो भी वैसा ही होगा, ठीक है। विल और शैल जो है वो हेल्पिंग वर्ब होता है, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। जब हेल्पिंग वर्ब शुरू में लगती है ना तो उसके बाद में जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही मेनली आती है, अगर वो सिंपल सेंटेंस है तो, ठीक है। अगर कोई अलग भी सेंटेंस है तो फर्स्ट फॉर्म के साथ में चीजें इस्तेमाल होंगी। फॉर एग्जाम्पल कॉन्टिन्यूस है, कॉन्टिन्यूस में फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी आता है। ऐसा नहीं हो सकता कि रोटिंग हो जाएगा राइटिंग की जगह, नहीं हो सकता, वर्ब की सेकंड फॉर्म के साथ में आईएनजी इस्तेमाल नहीं होगा, ठीक है। सो फर्स्ट फॉर्म ज्यादातर इस्तेमाल होती है। हेल्पिंग वर्ब विल शैल है, इंट्रोगेटिव बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब को आगे लेके जाओ, बाकी सेंटेंस को खींच दो सीधा। विल राम राइट अ लेटर, अगर नेगेटिव करना है तो विल के बाद में नॉट लगा दो, राम विल नॉट राइट अ लेटर, ये हो गया नेगेटिव। अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव करना है तो विल को आगे लेके जाओ और राम के बाद नॉट लगा दो, विल राम नॉट राइट अ लेटर, और फिर क्वेश्चन मार्क, ये इंट्रोगेटिव हो गया। सो इट्स क्वाइट बेसिक, बहुत बेसिक चीजें हैं। परफेक्ट इसकी कॉन्टिन्यूस की अगर आप बात करें ना तो विल शैल के बाद में क्या आएगा, अभी ये रहा, इसको देखते हैं।
सो सब्जेक्ट होता है प्लस में विल और शैल होता है, ठीक है। उसके बाद में बी होता है, बी, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस में ING लगता है, फिर ऑब्जेक्ट लगता है, ठीक है। सो यहाँ पे बी लगता है, वहां पे हम इस्तेमाल करते थे इज एम आर, फिर पास्ट में इस्तेमाल करते थे वाज वर, ठीक है। यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं बी। तो एक बात बता देता हूं कि जो बी है ना, ये सारी की सारी फॉर्म बी की ही होती हैं, ठीक है, सारी की सारी फॉर्म बी की होती हैं। यहाँ पे हम हेल्पिंग वर्ब ये वाली इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे बी लगाएंगे, ठीक है, इसके साथ में। विल शैल तो मतलब ये मान लो कि विल शैल तो जैसे प्रमाण है कि फ्यूचर टेंस है, ठीक है। अभी सेंटेंस कैसे बनेगा, तो ऐसे बनेगा कि राम विल बी राइटिंग अ लेटर, ठीक है। राम एक पत्र लिख रहा होगा, ठीक है, ऐसा बनेगा। और अगर दे लगाना है तो दे के साथ में अभी विल आएगा, ठीक है। आई लगाना है अगर आई के साथ में शैल आएगा, आई शैल बी राइटिंग अ लेटर, ठीक है। दे विल बी राइटिंग अ लेटर। सो बेसिक है, इसमें सिंगुलर प्लूरल का केस नहीं होता, इसमें आई एंड वी का केस होता है, बता भी दिया मैंने, आई वी के साथ में शैल लगेगा, ठीक है। उसके बाद में इसको अगर नेगेटिव करना है तो क्या, विल के बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट लगा दो, वो हो गया नेगेटिव। इंट्रोगेटिव करना है, हेल्पिंग वर्ब को आगे लेके जाओ, हेल्पिंग वर्ब यानी विल आगे आ गई, विल राम बी राइटिंग अ लेटर, विल राम बी राइटिंग अ लेटर, क्या राम पत्र लिख रहा होगा, पता नहीं। विल राम नॉट बी विल राम नॉट बी राइटिंग अ लेटर, क्या राम पत्र नहीं लिख रहा होगा, ठीक है। अगर सिंपल नेगेटिव करना है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगाना है, सिंपल सी बात है, ठीक है। सो बेसिक है, इतना कुछ नहीं। अब इसके परफेक्ट के रूप को देखते हैं, परफेक्ट में क्या होता है। सो परफेक्ट में एक बात तो पक्की है कि जो हैज है ना वही सब चलेगा, जो हैज हैव हैड ये सब हम कर रहे थे वही चलेगा। लेकिन इसमें कैसे, तो सब्जेक्ट प्लस विल या शेल, ठीक है, प्लस में हैव और प्लस में वर्ब की थर्ड जहां भी दिख जाए समझ लेना वो परफेक्ट टेंस है। लेकिन कौन सा परफेक्ट है वो पता लगेगा यहां से। अगर वो हैड प्लस थर्ड है तो इसका मतलब वो पास्ट है। अगर वो हैज हैव थर्ड है तो वो क्या नाम प्रेजेंट है। अगर वो विल प्लस हैव प्लस थर्ड है तो इसका मतलब वो फ्यूचर टेंस है। लेकिन थर्ड तो आएगा ही आएगा, थर्ड दिख जाए तो समझ लेना परफेक्ट टेंस है वो, ठीक है। प्लस में ऑब्जेक्ट, खत्म बस। राम विल हैव रिटन अ लेटर, ठीक है, पत्र लिख चुका होगा, ठीक है। दे विल हैव रिटन अ लेटर, आई शैल हैव रिटन अ लेटर, ठीक है। नोट करना है, मतलब नोट, इसको इंटरोगेटिव बनाना है तो विल के बाद में नोट लगा दो, विल शैल के बाद में। इंटरोगेटिव करना है तो विल शैल को आगे लेके जाओ, बाकी सेंटेंस को सीधा रखो। अगर इसको जो है वो इंटरोगेटिव नेगेटिव करना है तो विल शैल, उसके बाद में सब्जेक्ट प्लस में नोट प्लस में हैव थर्ड, ये सब सेम रहेगा, ठीक है। बेसिक है, इतना कुछ नहीं। राम विल हैव रिटन अ लेटर, ठीक है। सो ये सिंपल रहता है, इतना कुछ नहीं रहता इसमें। नोट करना है, यहाँ नोट लगा दो, इंटरोगेटिव बन गया, राम विल नॉट हैव रिटन लेटर। नेगेटिव करना है तो मतलब इंटरोगेटिव करना है तो विल, उसके बाद राम, उसके बाद पूरे सेंटेंस को ऐसा कैसा लिख दो इधर उठा के। इंटरोगेटिव नेगेटिव करना है विल के बाद में राम के बाद में इधर रखो नोट, और पूरे सेंटेंस को फिर ऐसे लिख दो, इसको ऐसे कैसा उठा के। सिंपल हो गया बस। और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा देना, इंटरोगेटिव की पहचान होती है क्वेश्चन मार्क, उसके बिना काम बनेगा नहीं, ठीक है। सो इसका लास्ट रह गया, वो हो गया परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस, CONT कॉन्टिन्यूअस। उसमें क्या होता है, सब्जेक्ट आता है प्लस में विल शैल प्लस में हैव प्लस में बीन, यहाँ पे बीन आएगा, प्लस में वर्ब की फर्स्ट और फिर ING और फिर ऑब्जेक्ट, उसके बाद में सिंस फोर सेम, और उसके बाद में फिर यहाँ पे टाइम होता है, ठीक है। टाइम के नेचर के हिसाब से सिंस फोर इस्तेमाल होगा, बेसिक है। अगर हैज हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड आ जाए तो प्रेजेंट होता है। अगर हैड बीन आ जाए प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, तो इसका मतलब वो प्रेजेंट पास्ट होता है, ठीक है, प्रेजेंट।
कर लेते हैं पूरा। और अगर विल आ जाए तो फ्यूचर टेंस होगा, ठीक है। ये बस ध्यान रखना और कुछ नहीं है। अगर हैज हैव बीन के बाद फर्स्ट फॉर्म दिखाई दे ना तो समझ लेना कि एक्टिव वॉइस है। अगर हैज हैव बीन के बाद में थर्ड फॉर्म दिखाई दे तो समझ लेना कि वो पैसिव वॉइस है। वो ये बात आपको वॉइसेस में जाके क्लियर हो जाएगी कि ये काम कैसे करता है, ठीक है। फिलहाल ये ध्यान रखो कि अगर हैज हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो इसका मतलब आईएनजी है, तो इसका मतलब वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बनेगा। आईएनजी दिख जाए तो कॉन्टिन्यूस होगा, सीधी सी बात है। अगर हैज हैव दिख जाए तो परफेक्ट होगा, अगर दोनों के दोनों एक साथ दिख जाए तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होगा। बस पहचान करने का सिंपल सा तरीका है। ये टेंसेज जो है वो बहुत काम की चीज है और इनके बेस पे ही सारी ग्रामर चलती है। मतलब ये नहीं, मतलब आर्टिकल वगैरह नहीं, बेसिक जो जैसे एक्ट वॉइस हो गए, नरेशन हो गए, और क्या नाम ये टेंसेज तो खुद तो है ही। तो 3-4 टॉपिक तो ऐसे हैं जो सिर्फ टेंसेज के बेस पे ही चलते हैं। सो आई होप क्लियर हो गया होगा, ठीक है। एक बार इसका थोड़ा सा ना ओवरव्यू सा कर लेते हैं कि क्या कुछ पढ़ाया था, एक कंक्लूजन टाइप में। सो यहाँ लिखते हैं प्रेजेंट, यहाँ लिखते हैं पास्ट और यहाँ लिखते हैं फ्यूचर, ठीक है। और लाइन लगा देते हैं, थोड़ी लाइन भी ऐसी जा रही है, गड़बड़ गड़बड़। देखो अभी अगर सिंपल है यानी कि इंडेफिनिट टेंस है तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में एस या ई एस, ठीक है। और डू डज इस्तेमाल होते हैं, आपको पता है। डू डज जब इस्तेमाल होगा जब ये सेंटेंस या तो नेगेटिव हो या इंटरोगेटिव हो, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म होगा। और यहाँ पे डिड इस्तेमाल होगा जब नेगेटिव या इंटरोगेटिव हो। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे विल शैल इस्तेमाल होगा। और इंटरोगेटिव या नेगेटिव है ना तो विल शैल जो है वो काफी है उसको बनाने के लिए। विल शैल के बाद नोट लगा देंगे, इसमें डिड या डज जैसे कोई ऐसा होता नहीं है। उसके बाद में अगर कॉन्टिन्यूअस अगर है तो इसमें क्या होगा, इज एम आर के बाद में आईएनजी होगा। यहाँ पे वाज वर्ब के बाद में आईएनजी होगा। और यहाँ पे किसके बाद, यहाँ पे विल या शैल और बी के बाद में आईएनजी होगा, ठीक है। अगर अब बात करते हैं परफेक्ट की। सो परफेक्ट में क्या होता है, परफेक्ट में हैज हैव उसके बाद में थर्ड लगेगा, यहाँ पे हैड उसके बाद में थर्ड लगेगा, यहाँ पे विल या शैल और प्लस में हैव उसके बाद में थर्ड लगेगा, ठीक है। अब बात करते हैं परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस की। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हैज हैव के बाद में बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगा। यहाँ पे हैड के बाद में बीन फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगा। यहाँ पे विल शैल और हैव उसके बाद में बीन और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगा, ठीक है। सो यहाँ पे चारों के चारों जो मतलब 12 के 12 टाइप जो है ना वो खत्म हो चुके हैं हमारे। तो इसको थोड़ा ध्यान रखना इस चार्ट टाइप को, ठीक है। बेसिक है ये। अगर राइटिंग समझ में नहीं आ रही है तो कमेंट कर देना एक बार, मैं पॉइंट को दोबारा क्लियर कर दूंगा और कोशिश करूंगा कि राइटिंग ठीक हो। लेकिन देखो यार, पेन अलग चीज होती है और जो पेन टैप पे पेन चलाते हैं ना वो थोड़ी अलग है। सो नेक्स्ट जो लेक्चर है वो हमारा होगा उसके वॉइसेस के ऊपर, ठीक है। वॉइसेस में जो है इन इस पूरे चार्ट का इस्तेमाल होगा। सो इसको एक बार रट लेना, ध्यान कर लेना और सेंटेंसेस बना के देखना, ठीक है। सो फिलहाल के लिए बाय, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। ये आधे घंटे से ऊपर निकल गया, मुझे लगा नहीं था कि आधे घंटे से ऊपर जाएगा, लेकिन चलो देखते हैं फिर। सो बाय फॉर नाउ। चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, अच्छा लगे तो कंटेंट, वरना रहने देना, कोई बात नहीं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।